वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपना वेट कैसे कम किया है और कितना कम किया है और क्यों किया है, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और इतना मुझे मुश्किल नहीं लगा अपने वेट को कम करने में। मुझे 1 मंथ लगा अपने वेट को मेंटेन रखने में। मतलब मैं अपना वेट कम भी करना चाह रही थी और मैं ये भी चाह रही थी कि मेरा वेट मेंटेन रहे। तो ये सब कुछ मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। और मुझे इस वेट को कम करने में कौन-कौन सी बातों का मुझे लोगों ने कौन-कौन सी बातें की और किन-किन बातों को मुझे सुनना पड़ा, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना वेट कैसे कम किया है और मुझे अपने वेट को कम करने में कितना टाइम लगा है। और वैसे मुझे वेट कम करने से इतना मसला नहीं हुआ जितना मसला मुझे लोगों की बातें सुनने से हुआ है। और जब आप वेट कम करते हैं तो आपको हर तरह, मतलब आप एक तो आप डाइट कर रहे हो, ऊपर से आपको एक मेंटली स्ट्रेस है कि आपने अपना वेट कम करना है, मेंटेन करना है। लेकिन जो आपको स्ट्रेस देती हैं वो है लोगों की बातें, कि जब आप डाइट कर रहे हो तो आपको हर तरह के लोग आपको हर तरह की बात करेंगे। और किसने मुझे क्या कहा वो भी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। और मैं आपको बताऊँगी कि वेट कम करते हुए मुझे किन बातों का सामना करना। मैं जो चाह रही थी कि मेरा वेट कम भी हो जाए और मेंटेन भी। सबसे पहले जो मैंने काम किया था ये सोच के कि अब मैंने अपना वेट कम करना है और हर चीज़ को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले जो मैंने काम किया वो ये था जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो मैंने यूज़ किया। और इसको मैंने जो है जैसे ही सुबह उठती थी तो 1 गिलास पानी का लिया, और ना ज़्यादा गर्म होता था ना ठंडा होता था, और उसमें 1 टीस्पून जो है वो मैं एप्पल साइडर विनेगर जो है उसमें डालती थी और मिक्स करके मैं वो पीती थी। तो ये तकरीबन मैंने अगर 1 मंथ डाइट की है तो मैंने इसको तकरीबन 3 वीक्स लिया था। 1 वीक जो है मैंने गैप दिया था। और गैप देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो थोड़ा सा तेज़ होता है, और जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको भी ये तेज़ लगेगा। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आप अपनी मेडिकल कंडीशन जो है वो आपके सामने हो कि आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है। आप हर तरह से ओके हैं तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको यूज़ ना करें। सेकंड जो मैंने किया वो ये था कि अपनी जो लाइफ से मैंने शुगर को ख़त्म कर दिया था। शुगर से बनी हुई हर चीज़ मैंने ख़त्म कर दी थी। और जैसे मैं चाय भी पीती थी तो उसमें थोड़ी सी मैं शक्कर ऐड कर लेती थी। और चाय को भी मैंने छोड़ा था, ग्रीन टी मैं यूज़ ज़्यादा करती थी। और शुगर से जैसे आप कोई आपका दिल कर रहा है कोई कुछ मीठा खा लूँ, तो वो ये होता था कि मैं थोड़ा सा शक्कर लिया और वो मैंने मुँह में डाला और खा लिया। लेकिन सबसे पहले अगर आप डाइट करना चाहते हैं तो शुगर से बनी हुई चीज़ जो है और शुगर जो है वो आपने छोड़ देनी है। और बिल्कुल उसकी तरफ आपने नहीं देखना। बेकरी आइटम्स बिल्कुल छोड़ देने हैं। फ़ास्ट फूड छोड़ दिया था मैंने। और मैंने कभी-कभी इंसान को होता है कि दिल करने लग जाता है कि मैं अब फ़ास्ट फूड खाऊं, लेकिन वो चीज़ फिर आप खाएं जो आपको लगे कि इससे अगर मैंने ये खा लिया तो मैं अपने वेट को फिर से मेंटेन करूँगी। मतलब फ़ास्ट फूड ऐसी चीज़ है कि अगर आप खाएँगे तो लाज़मी आपका वेट जो है वो गेन तो होगा। तो बेहतर है कि फ़ास्ट फूड, बेकरी आइटम्स और ऑयली चीज़ें जैसे आप फ्राइज़ कह लें, घर में बना लेते हैं, या और कुछ ऐसे पकोड़े और समोसे और ये सब चीज़ें जो हैं ये मैंने अवॉइड की। मैंने इनको अपनी लाइफ से ख़त्म। थर्ड जो मैं करती थी वो ये था कि सुबह जैसे मैं उठी तो सबसे पहले तो एप्पल साइडर विनेगर लिया। उसके आधे घंटे बाद जो है वो मैं अपने लिए दलिया जो है वो बनाती थी। और वो 1 बाउल जो है वो मैं आधे घंटे बाद में वो 1 बाउल दलिया का खा लिया। उसके बाद जो है वो 2-3 घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती थी। और फिर अगर बाद में मुझे कोई भूख लगे तो कोई भी जो फ्रूट अवेलेबल हो घर में वो मैं
खा लेती थी। तो फ्रूट के बाद जैसे ही मतलब इतना मुझे टाइम देना पड़ता था अपने आप को कि अगर भूख लग रही है तो मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देती थी, लाइक 3-4 घंटे बाद फिर कुछ खा लिया। इस तरह से मुझे करना पड़ता। जैसे ही शाम होती थी तो उसमें मैं डेली जो है एक सैलेड बनाती थी, और वो ऐसा था कि बंद गोभी, शिमला और साथ खीरे अगर घर में होते थे तो वो मैं डाल लेती थी। और थोड़ा टेस्ट को डेवलप करने के लिए कि वो बिल्कुल ड्राई आप सैलेड बना रहे हो तो उसको थोड़ा से टेस्ट को वो करने के लिए थोड़ा सा मैं मायो डाल देती थी। तो मायो डाल के उसको मिक्स किया, और वो सैलेड जो है वो मैं डेली एक बाउल जो है वो शाम को लेती थी। और उससे ये होता था कि मुझे काफ़ी 2-3 घंटे जो हैं वो मुझे फ़ील होता था कि हाँ अब मैं फुल हूँ और मुझे कुछ और खाने की ज़रूरत है। उसके बाद जैसे ही रात का टाइम आता था तो एक रोटी मैं रात को लेती थी, और जो भी घर में सालन बना हुआ है, जो कुछ बना होता था वो मैं लेती थी। लेकिन अगर कभी राइस बने हों तो वो मैं अवॉइड करती थी, और सालन जो है या कोई सब्ज़ी बनी हुई है घर में तो वो मैं लिया करती थी। एक रोटी के साथ मैं वो ज़रूर खाती थी। और मतलब फुल डे जो था वो मैं सिर्फ एक टाइम रोटी लेती थी, और बाकी टाइम जो था वो मेरा यही था कि फ्रूट्स, ग्रीन टी, सुबह के टाइम दलिया ले लिया, और शाम के टाइम वो अपना सैलेड बना लिया। तो ये था कि इस डाइट को मैंने 1 मंथ जो है वो मैंने किया है, और फ़ास्ट फूड, शुगर और ये सब चीज़ें मैंने अवॉइड की हैं। पानी का इंटेक जो था वो ज़्यादा था मेरा, कि ज़ाहिर है कि जब आप डाइट कर रहे हों तो डाइट के अलावा भी आप पानी ज़्यादा पिएँ, लेकिन डाइट में पानी ज़्यादा पीना ही फ़ायदेमंद रहता है। और उससे ये होता है कि जो आपके अगर फैट्स बन भी रहे हैं तो वो बर्न होते हैं। काफ़ी बातें सुननी पड़ी इस डाइट के दौरान। जैसे ही मैं डाइट कर रही थी और मुझे कहते थे कि हड्डी बन गई हो, ढांचा बन गई हो, इतना वेट कम कर लिया है, डाइट क्यों कर रही हो, ये खाया करो, वो खाया करो। और मुझे काफ़ी लोग ये कहते थे कि आप खाती नहीं हो, आप हड्डी बन गई हो, आप ऐसी हो गई हो, वैसी हो गई हो। तो यहाँ तक कि मुझे ये भी सुनने को मिला कि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन बस हर कोई इस तरह से बातें करके आपको स्ट्रेस ज़रूर देगा जब आप डाइट कर रहे हो। और जो कॉन्शियस होंगे कि आप डाइट कर रहे हो तो मैं भी डाइट करूं, तो वो आपसे पूछेंगे कि मुझे भी बताओ आप जो डाइट कर रहे हो तो वो मैं भी करूं। तो वो काफ़ी अच्छा लगता है सुनकर कि आप जो कर रहे हो तो वो दूसरा भी करना चाह रहा है। काफ़ी बुरा भी लगता था कि जब आपको ये सुनने को मिले कि आप तो हड्डी बन गए हो, आप तो कुछ खाते नहीं हो, आपको कुछ खाने को नहीं मिलता, आपको ये नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप देख रहे हो कि अगर कोई डाइट कर रहा है तो आप उसको इन बातों को सुनाने के अलावा आप उसको ये कहो कि ठीक है, आप डाइट कर रहे हो लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखो, अपनी केयर भी करो। लेकिन नहीं, आपको ये स्ट्रेस अलग से हो जाता है कि एक तो आपकी डाइट है, ऊपर से आपको लोग बातें कर रहे हैं, फिर आप ये सोच में पड़ जाते हो कि शायद मैं डाइट जो कर रहा हूँ वो गलत है, या मुझे नहीं करनी चाहिए, क्या वाकई मैं ख़राब हो चुका हूँ, या क्या वाकई में ऐसा हो गया है मेरे साथ, या मेरा चेहरा उतर गया है, या बहुत हड्डी बन गया है। तो ऐसा है कि आप इस बारे में जब सोचेंगे डाइट के साथ साथ तो आप डबल स्ट्रेस लेना शुरू कर देंगे। जब आप डाइट कर रहे हैं तो सिर्फ आप डाइट पे अपना ध्यान दें, क्योंकि आपने अगर डाइट करनी है तो सिर्फ आपका मकसद डाइट हो, ये ना हो कि आप इधर उधर की बातें सुन के अपने माइंड को स्ट्रेस में ले जाएं और ये सोचने बैठ जाएं कि वाकई में मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं ख़राब हो गया हूँ। तो ये बातें जो हैं आपको डबल ख़राब कर सकती हैं। एक डाइट होगी, ऊपर से आप जब ये बातें सुनेंगे तो आप डबल ख़राब हो सकते हैं। तो ये आपने हरगिज़ नहीं करना, जो कि मैंने भी नहीं किया। मैंने सुनी है सबकी बातें, लेकिन मैंने अमल वही किया जो मैं कर रही हूँ। कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और क्योंकि मेरे लिए ये इस डाइट से ज़्यादा शेयर करना ये ज़रूरी था कि डाइट के साथ साथ जो आप लोगों को मेंटली स्ट्रेस मिलता है लोगों की बातें सुन के, तो उसको बराए मेहरबानी अवॉइड करें, और जो आप कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट रखें।
वेट गेन के ऊपर भी मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आऊँगी, जो कि आजकल मैं कर रही हूँ। तो वो पहले मैं अप्लाई कर लूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं वेट गेन कैसे कर रही हूँ। तो वो भी मैं आपके साथ जल्द एक नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।